हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जेजी केमिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ, ये आईपीओ में 5 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 251 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। इसमें से अगर हम 165 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बचे हुए 86 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 221 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और एक लॉट के अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 67 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 67 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा यहाँ पे हमें कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग 85 टू 90 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग अगर यहाँ पे हमें 4000 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो उसके हिसाब से अराउंड 40 से 45 टाइम्स हमें ये आईपीओ रिटेल कोटा के ना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हमें जिंक ऑक्साइड बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे ये जो जिंक ऑक्साइड ये कंपनी बनाती है इसका मेन यूसेज काफी में होता हुआ नजर आता है। तो देखिए, मेनली अगर हम देखेंगे पेंट इंडस्ट्री हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, फिर उसके अलावा जो सेरामिक इंडस्ट्री होती है तो इसके नाम इसका ये जो मेन जो यूसेज है वो हमें होता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी हमें ये जो कंपनी का जो जिंक ऑक्साइड है उसका हमें यूसेज होता हुआ नजर आता है। तो अगर हम देखेंगे तभी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे जितनी भी केमिकल कंपनीज हमें यहाँ पे ठंडी भी नजर आती है, मार्केट को कोई इंटरेस्ट नहीं अभी केमिकल कंपनीज को बाय करने में। ऑलमोस्ट अगर हम हर केमिकल कंपनीज की अगर हम रिटर्न की अगर हम बात करेंगे पिछले 1.5 से 2 साल से, खास करके जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से मैंने कोई भी केमिकल कंपनी को चलते हुए नहीं देखा है। तो अभी देखेंगे तो अभी मार्केट पेंसी सेक्टर में अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। तो अभी बिल्कुल भी स्टॉक्स यहाँ पे भी नहीं चले, खास करके 1.5 से 2 साल से जो हमें मार्केट में तेजी आई है वहाँ पे केमिकल के स्टॉक्स ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा ग्रे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट हमें आता हुआ नजर नहीं आएगा। और इसकी वजह से हो सकता है कि अगर ज्यादा ग्रे मार्केट नहीं होगा तो एक बार के लिए जो 4000 करोड़ की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिमांड भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से लगभग जिस तरीके की लिक्विडिटी अभी मार्केट में है तो उसके हिसाब से फिर भी मुझे लगता है कि लगभग 2000 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके हिसाब से अभी अराउंड यहाँ पे 30 टाइम्स के आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए तो देखिए, लगभग अगर हम देखेंगे हार्डली 250 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो मेरा हमेशा ये व्यू रहता है कि अगर आईपीओ का साइज अगर काफी छोटा है तो अगर सप्लाई ज्यादा नहीं रहेगा तो एक बार के लिए आईपीओ फिर भी वहाँ पे प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। लेकिन उसके बाद में उसको चलने के लिए उसको फंडामेंटल उसके अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो मेरे लिए मेरा भी यहाँ पे ये रहेगा कि अगर लिस्टिंग के लिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि 250 करोड़ के अंदर जब आपका सप्लाई काफी कम होगा तो वहाँ पे एक बार के लिए 15 से 20% के प्रीमियम पे ये आईपीओ खुल सकता है। ये मेरा व्यू यहाँ पे रहेगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 2023 में लगभग कंपनी ने 55 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक लगेगा। लेकिन अभी जो 9 महीने हुए यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने लगभग 18 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अर्निंग है कंपनी की 50% से ज़्यादा में यहाँ पे गिरती हुई नजर आई है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर हम ये साल अगर हम 6 करोड़ पर क्वार्टर का अर्निंग हमें यहाँ पे कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है। और उसके हिसाब से अगर हम उसको एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 24 करोड़ के लगभग का पैट कंपनी का निकलेगा। और उसके हिसाब से अगर हम कंपनी का पी रेशियो निकालेंगे तो लगभग 36 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे थोड़ा कॉस्टली हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी केमिकल सेक्टर में लोगों को कोई भी रिकवरी आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब धीरे धीरे यहाँ पे अगर केमिकल सेक्टर चलने लगेगा तो मेरे ख्याल से फिर ये कंपनी में चलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जेजी केमिकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।